हेलो एवरीवन, टुडे आई कम विद द न्यू एंड पावरफुल टॉपिक। जो टॉपिक आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। मार्केटिंग मिक्स का नया टॉपिक है। आज है हम लोग किस मिक्स पे, प्लेस मिक्स या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे। ठीक है, जो लोग मेरा फर्स्ट वीडियोस नहीं देखे, जो लेक्चर मार्केटिंग मिक्स के ऊपर बनाया गया है तो ऑलरेडी बना दिए हैं। ठीक है, उसको यदि नहीं देखे हैं कोई तो वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दिया गया है, उसको आप चेक कर ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो लेकिन देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर जो डिस्कस होने वाला है आज को टॉपिक, भाई प्रोडक्ट प्लेस मिक्स है क्या चीज। ठीक है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का लेवल क्या क्या फैक्टर जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को हैम्पर कर सकता है, ये मेजर एरिया पे डिस्कस होने वाला। तो आज को छोड़ना नहीं, पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहे और पूरा वीडियो को आज एकदम जरूर देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर। सो टुडे वी विल डिस्कस द प्लेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस? प्लेस refers to the decisions, means the decisions related to, or the decision need to be taken related to, or the need to be taken so that the products can be available in the market. So in place, what we are doing, place is refers to the decision related to the different types of need to be taken so that the product can be available in the market. So if there is no product in the market, so nobody can buy that particular product. Suppose for example यदि प्रोडक्ट नहीं आए किसी भी मार्केट में तो हम लोग खरीदेंगे क्या? सबसे बड़ा दिक्कत यहीं पर है। ठीक है, तो प्रोडक्ट को रखना है with, we have to available that particular product with the right place at a right time. So we have to secure that particular both the important aspect, right place at a right time. We have to available the product. That's why the place is very very important. Okay, so another way you can define the place is nothing but an element or process through which हम लोग क्या करते हैं, either we are transferring the goods from producer to consumer. Okay, so place is the another word. Place is an element, okay, or process through which we are actually transferring the गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह, प्रोड्यूसर जहाँ से प्रोड्यूस कर रहा है उसके बाद हम लोग कहाँ पे लेके जाते हैं, जो कंज्यूमर है उसके पास लेके जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज प्लेस मिक्स। इंपॉर्टेंट आते हैं प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स कुछ नहीं है, ये है एक इंपॉर्टेंट डिसीजंस है। इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्या है? इट इज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द physical distribution of the good, and second one is related to the channel of distribution. Okay, channel of distribution. So place mix refers to the important decision related to the physical distribution of goods and services and channel of distribution of the goods and services. You have to adapt through this. Okay, place mix is nothing but it refers to the important decision related to the physical distribution of goods and channel of distribution of goods. We are taking the decision related to on these two aspects. Okay, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने भी पीपल रहते हैं, यू कैन से द पीपल और द मिडिल मैन। यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइदर वी कैन से द पीपल और द मिडिल मैन, दोज हु आर एक्चुअली परफॉर्मिंग, और क्या कर रहा है वो लोग, ट्रांसपोर्ट कर रहा है क्या, ट्रांसफरिंग द गुड्स टू कंज्यूमर। ठीक है, हम लोग क्या करें, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट अ पर्सन और द मिडिलमैन हु आर एक्चुअली ट्रांसफरिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। क्लियर हो गया ये चीज कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों लगता है, ये भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों लगता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा मान लेते हैं कि टी है, ओके,
टी का सबसे हाईएस्ट जो प्रोडक्शन करता है वो 2 एरियाज है, आइदर असम और दार्जिलिंग। ओके, दार्जिलिंग, ये 2 जो स्टेट्स है ये लोग टी प्रोड्यूस करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। सो दे आर द प्रोड्यूसर ऑफ द टी एंड ये क्या करते हैं, सारी जगहों को सप्लाई करते हैं। दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, इंडिया है, इंडिया के बाहर भी है, ठीक है, इसका सप्लाई। तो अब देखिए एक प्रोड्यूसर जो टी असम में जो प्रोड्यूस कर रहा है वो अकेले तो सप्लाई नहीं कर सकता है उतना चीज को, ठीक है। टी का उतना हर जगह इंडिया वर्ल्ड के कॉर्नर पे वो नहीं सेंड कर सकता, एक पर्सन या एक कंपनी के लिए वो पॉसिबल नहीं है। सो उसने क्या किया, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट कर लिया सो दैट दे कैन सप्लाई द गुड्स टू एनी ऑफ द प्लांट और एनी ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया और फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम द इंडिया, कहीं पर भी वो लोग सप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए इसका काम यही है, ठीक है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हर जगह पे प्रोड्यूसर अपना काम नहीं कर सकता है, हर जगह पे पहुंचा नहीं सकता है वो गुड्स एंड सर्विसेज को, तो क्या करता है, थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दे कैन एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर, ठीक। सो द नेक्स्ट इज द डिफरेंट लेवल्स ऑफ चैनल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, द लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्या क्या लेवल के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो सकता है। तो फर्स्ट है द जीरो लेवल चैनल। जीरो लेवल चैनल मींस क्या होता है, मींस द प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग द गुड्स ऑफ सर्विसेज एंड डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, कस्टमर तक पहुंचाते रहे, दे आर एक्चुअली डायरेक्टली सर्कुलेटिंग टू द कस्टमर। ये कौन सा कंपनी कर रहा है इस तरह का, जैसे एक बाटा बोल के कंपनी है, बाटा का कोई ये नहीं है, ठीक है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है, बाटा का खुद का अपना ये है चैनल है, वो लोग डायरेक्टली करते हैं। आइदर आपको इंटरनेट के थ्रू देना होगा ऑर्डर और आइदर आपको उसके शोरूम में जाके परचेस करना है, उसका ओन शोरूम रहता है बाटा का, कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, कुछ नहीं, वो लोग डायरेक्ट प्रोड्यूस करता है एंड दे सेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू द कस्टमर। एक और है एग्जांपल, जैसे यूरेका फॉब्स है, यूरेका फॉब्स जो है ना, जो आपका जो मिनरल वाटर के लिए करता है, वाटर प्यूरिफायर जो बिकता है, उसका भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है, उसका खुद का अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। आइदर वो लोग किससे करते हैं, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं या टेलीकॉलिंग के थ्रू कर सकते हैं या फेस टू फेस जो पर्सनल सेलिंग होता है उसके थ्रू करते हैं। लोग डायरेक्टली भेज देते हैं किसको, वो लोग का जो सेल्स पर्सन है उसको भेज देते हैं, जाके वो लोग क्या करते हैं, बेच के आते हैं। इसी हिसाब से, नहीं तो आपके पास जो डायरेक्टली वो लोग का टोल फ्री नंबर रहता है, आपको कॉल करना पड़ता है कस्टमर को एंड दे विल कम एंड फिट दैट पर्टिकुलर योर वाटर प्यूरिफायर। सो जीरो लेवल चैनल में क्या होता है, डायरेक्ट दैट विल गो टू द प्रोड्यूसर। यहाँ पर क्या होता है, पी से प्रोड्यूसर टू डायरेक्टली कस्टमर, पी से प्रोड्यूसर सी से कस्टमर, सीधा इस तरह से चलता है, ठीक है, पी से प्रोड्यूसर सी से कस्टमर, ठीक है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट लेवल, ठीक है। इनडायरेक्ट लेवल मींस क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्ट कस्टमर पे नहीं जाएगा, अब मिडिलमैन का हम लोग चालू करेंगे यूज करना है। इनडायरेक्ट लेवल में इसीलिए इसको इनडायरेक्ट लेवल बोलते हैं, इसको डायरेक्ट लेवल, जीरो लेवल पर डायरेक्ट लेवल बोलते हैं। इसमें इनडायरेक्ट लेवल में क्यों बताया जा रहा है इस तरह से, यहाँ पर नाउ वी आर टेकिंग द मिडिलमैन, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, मिडिलमैन ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ पर 3 लेवल में है, 3 टायर पे है, ये फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है। तीनों टायर को समझते हैं वन बाय वन। वन लेवल क्या है इसको समझते हैं फर्स्ट। वन लेवल देखिए, वन लेवल जो है यहाँ पर रहता क्या क्या है, यहाँ जो प्रोड्यूसर है पी, ठीक है, इसके बाद रहता है होलसेलर, उसके बाद रहता है कंज्यूमर। इस तरह का ये साइकिल चलता है। क्या रहता है, पहले प्रोड्यूसर देन होलसेलर देन कंज्यूमर, ये इस हिसाब से ये चलता है। अब देखिए इस टाइप का सीक्वेंस किसके हिसाब से चलता है, किस टाइप से होता है, ये तो समझ लीजिए। जैसे मारुति सुजुकी समझ लेते हैं इसको, मारुति सुजुकी है, ठीक है, मारुति सुजुकी का शोरूम है। देखिए मारुति सुजुकी का तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग जगह पर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, चाहे वो इंडिया हो, इंडिया से बाहर हो, अपना चैनल है उसका, ठीक है, वो वहां पर प्रोड्यूस कर रहा है। वो क्या कर रहा है, जो फ्रेंचाइजी जो शोरूम्स है उसको दे रहा है, मीन्स दे आर द होलसेलर, वो लोग होलसेलर है, ठीक है, और वो किसको सप्लाई कर रहे हैं, कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, वन लेवल चैनल बोला जा रहा है। यहाँ पर देखिए एक ही लेवल है होलसेलर और कोई लेवल नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पर मारुति सुजुकी हो, चाहे टाटा हो, चाहे किसी कोई भी अदर जो भी आपका जाके है, जैसे कोई भी आप मान के चलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर का सारा यही होता है, प्रोड्यूसर होलसेलर एंड डायरेक्टली कस्टमर। वहाँ पर एक ही रहता है होलसेलर, ठीक है, और कोई नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 2 लेवल पे, 2 टायर पे। 2 टायर में क्या होगा, प्रोड्यूसर हो गया यहाँ पर, उसके बाद वो होलसेलर, उसके बाद रिटेलर, उसके बाद कस्टमर। यहाँ पर 2 लेवल आ गए, ये देखिए, इसीलिए इसको बोलते हैं 2 लेवल। यहाँ पर होलसेलर एज वेल एज रिटेलर, 2 मिडिलमैन सर्कल्स, यहाँ पर 2 मिडिलमैन आते हैं, इसीलिए इसको 2 लेवल बोलते हैं। अब इस टाइप का कैसे होता है, ये देखिए, जितना भी एसेंशियल कमोडिटीज है, लाइक सॉल्ट हो गया, डिटर्जेंट पाउडर हो गया, सोप हो गया, सब में यही चलता है। जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज है जो प्रोड्यूसर के पास, पहले होलसेलर के पास आते हैं, फिर रिटेलर के पास, फिर कस्टमर के पास।
ठीक है, जो भी एसेंशियल कमोडिटी है ना, अदर प्रोडक्ट है, सारे इस पे आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है 3 लेवल। ये क्या है समझते हैं। पहले प्रोड्यूसर हो गया, उसके बाद यहाँ एजेंट्स, ठीक, इसके बाद आ गया होलसेलर, उसके बाद रिटेलर, उसके बाद कस्टमर। ठीक है, यहाँ जो एजेंट जो है ना, यहाँ एजेंट है, जैसे कोका कोला आप मान के चलिए, कोका कोला है। ठीक है, देखिए कोका कोला में क्या है ना, पहले प्रोड्यूसर है, उसके बाद एजेंट रहता है। एजेंट को कैसे डिवाइड करते हैं लोग, जोन वाइज जोन डिवाइड कर देते हैं। कैसे, जैसे हो गया, आप सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा मान लीजिए कि यहाँ वेस्ट बंगाल का एक जोन है, नॉर्थ का अलग जोन है, साउथ का अलग जोन है, तो जोन वाइज जोन पहले एजेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोका कोला एजेंट, एक एक एजेंट, उसके बाद जाएगा ये किसके पास, होलसेलर के पास एजेंट। जो नॉर्थ इधर सपोज फॉर एग्जांपल जो वेस्ट बंगाल जोन का है, सपोज फॉर मान के चलते हैं, वेस्ट बंगाल जोन का जो एजेंट है वो सप्लाई करेगा जितने भी होलसेलर है वहां के, टोटल होलसेलर, चाहे वो आसनसोल में है, चाहे बर्धमान में है, चाहे तुम्हारे कोलकाता में है, कहीं पर भी, सारे वहीं सॉल्व करेंगे, या सारे उसी को ही सप्लाई करेंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे, रिटेलर के पास, उसके बाद कहाँ जाएंगे, कस्टमर के पास। इसीलिए यहाँ पर देखिए 3 लेवल का चैनल है, एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 3 लेवल चैनल्स। ठीक है, फर्स्ट लेवल में कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही है, होलसेलर। 2 लेवल में 2 है, होलसेलर एंड रिटेलर, और 3 लेवल में क्या है, एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर, इसीलिए इसको 3 लेवल पे बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, द डिफरेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग दिस। So the next level is the factor affecting the choice of the distribution system। क्या क्या फैक्टर जो है इफेक्ट कर रहा है टू सिलेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो पहला है द प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर। कुछ कुछ ऐसा फैक्टर है जो आपको जो प्रोडक्ट रिलेटेड है, ठीक है, उस पर आते हैं। पहले वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट लाइन। अब इसको समझते हैं, प्रोडक्ट लाइन, जिसको ये कंसेप्ट नहीं पता है कि प्रोडक्ट लाइन है क्या चीज, इसको पहले समझना जरूरी है कि प्रोडक्ट लाइन है क्या चीज। सपोज फॉर एग्जांपल एक ऐसा चीज मान लेते हैं कि जैसे कोलगेट है, कोलगेट का कितना वेरिएंट है समझ में आई। पहले कोलगेट का कितना वेरिएंट है, कोलगेट का देखिए, कोलगेट एक आता है नॉर्मल कोलगेट, उसके बाद क्या आता है वेद शक्ति, उसके बाद क्या आता है मैक्स प्रेस वाला आ सकता है। तो 4-5 वेरिएंट का है। सपोज फॉर एग्जांपल एक कोलगेट का 5 वेरिएंट है, 5 वेरिएंट्स है, सपोज फॉर एग्जांपल 5 वेरिएंट्स है, तो प्रोडक्ट लाइन क्या हो जाएगा इसका, 5। इतना मतलब क्या है कि कितना वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट है उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में, ये है क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट लाइन। द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, क्या उस कंपनी के पास कितने टाइप का प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइन। जितने वैरायटीज का होंगे, 5 वैरायटीज का है तो 5 प्रोडक्ट लाइन होंगे, 2 वैरायटीज का है तो 2 प्रोडक्ट लाइन होंगे, जैसे वैरायटीज का होंगे उसी हिसाब से उसका प्रोडक्ट लाइन होगा। नेक्स्ट आते हैं, तो बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, आप ऐसा मान के चलते हैं, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट लाइन मतलब प्रोडक्ट लाइन यदि उसका एक्सपेंसिव है, सपोज फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट लाइन बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट सेलिंग पे जाएगा, डायरेक्ट सेलिंग पे। यदि प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंसिव नहीं है, इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, मतलब वो कंज्यूमर के लिए है प्रोडक्ट लाइन, जैसे कोलगेट वगैरह का, ये इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट लाइन है, तो इसमें क्या होगा ना, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग को करना काम क्या है, यहाँ पर सीधा लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लेंगे, मिडिल मैन को लेंगे। तो यहाँ पर यदि प्रोडक्ट लाइन हाई है, मींस इफ द प्रोडक्ट लाइन इज हायर मतलब यदि हायर प्राइस का है, देन दे विल सिलेक्ट, किसका सिलेक्ट करेंगे वो लोग डायरेक्ट करेंगे डायरेक्ट सेलिंग पे। यदि प्रोडक्ट लाइन लेसर वैल्यूज का होगा, लेसर वैल्यूज, तो वो किस टाइप का चैनल चूज करेंगे, मिडिल मैन पे चलेंगे, मिडिल मैन पे, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लेंगे। यहाँ पर यदि हाई प्रोडक्ट का रहा, तो यदि प्राइस हाई प्राइस का रहा, तो लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या करेंगे, हाई लेवल लेंगे, ठीक है, मतलब पर्सनल लेवल पे लेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग होता है। और यदि ये लेस वैल्यूज का रहा, तो क्या होगा, ये मिडिल मैन के ऊपर रहेगा पूरा जिम्मेदारी। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेते हैं हाई प्रोडक्ट वैल्यू का, सपोज फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी है, उसको तो डायरेक्ट सेलिंग घर घर में जाके नहीं कर सकते, क्योंकि वो हाई प्राइस वैल्यूज है, 5 लाख 10 लाख रुपया उसका ये है, प्रोडक्ट का प्राइस है, तो वो लोग तो जाके नीचे में जाके घर घर में जाके नहीं सॉल्व कर सकता है उसको, तो वो लोग क्या करता है ना, एक जगह पर लगा के उसके बाद वो लोग डायरेक्ट सेलिंग करता है, ठीक है। और ये क्या होता है, लेसर वैल्यूज है, मिडिल मैन जैसे सॉल्ट वगैरह हो गया, वो लोग तो शोरूम बना के तो नहीं कर सकता है ना, वो लोग क्या कर सकता है, मिडिल मैन लेके रिटेलर वगैरह के पास पहुंच जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। यदि प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी मतलब सपोज फॉर एग्जांपल कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, उसके लिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल एक यूएसजी मशीन से, सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा मान लेते हैं कि एक यूएसजी मशीन है, ठीक है। अब यूएसजी मशीन खरीदने के लिए डॉक्टर लेवल का एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए आपको, आप खुद जाके नहीं खरीद सकते हैं उसको, ठीक है। यदि प्रोडक्ट में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट लेवल पे जाएंगे हम लोग,
डायरेक्ट सेलिंग होगा, फेस टू फेस सेलिंग होगा। यदि कॉम्प्लेक्सिटी कम है तो किस में जाएंगे हम लोग, चैनल ऑफ मिडिलमैन पे जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पे। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट में यदि प्रोडक्ट का नेचर देखना होगा क्या है, पेरिसेबल है कि नॉन पेरिसेबल है। यदि पेरिसेबल आइटम रहेगा तो क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट सेलिंग पे जाएंगे। यदि नॉन पेरिसेबल है तो क्या करेंगे हम लोग, मिडिलमैन लेंगे। ठीक है, जैसे होगा नेचर ऑफ प्रोडक्ट, आइदर इट कैन बी पेरिसेबल और इनपेरिसेबल। पेरिसेबल रहेगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग पे जाएंगे। नॉन पेरिसेबल रहा तो किसमें जाएंगे, मिडिलमैन पे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कंपनी रिलेटेड फैक्टर। ठीक है, कुछ कुछ फैक्टर आता है जो कंपनी रिलेटेड है। फर्स्ट वन है द फाइनेंस। ठीक है, देखिए कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिलेक्ट करना होगा तो आपको फिनांस सही होना चाहिए, मींस द लिक्विडिटी सही होना चाहिए कंपनी के पास, फिनेंशियल बैलेंस होना चाहिए उसके पास। ऐसा नहीं कि पैसा ही नहीं है उसके पास। ठीक है, यदि किसी के पास फिनांस स्ट्रांग है, देखिए प्रमोशन वगैरह एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उसके पास पैसा की जरूरत होता है। ठीक है, तो यदि पैसा चाहिए तो उसके लिए देखिए जिसके पास फिनांस कम है वो डायरेक्ट सेल करता है, जिसके पास फिनांस ज्यादा है वो लोग प्रमोशन करता है। फिनांस ज्यादा रहा तो क्या करेगा वो लोग, प्रमोशन देगा। फिनांस यदि पैसा कम है, उसके पास लिक्विडिटी कम है, तो किस में जाएगा वो लोग, डायरेक्ट सेलिंग पे जाएगा। सेल्स पर्सन अटेंड कर लेगा और लोग जाके घर घर में सामान बेचेंगे। इस हिसाब से चलता है। ठीक है, और होता है डिग्री ऑफ कंट्रोल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। अब कोई कोई कंपनी का मानना है, जैसे यूरेका फॉक्स को मान लीजिए, उसका मानना है कि सपोज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि वो नहीं चाहता है कि मेरा कंट्रोल किसी मिडिलमैन के पास जाए या होलसेलर के पास जाए, वो लोग मेरा प्रोडक्ट को प्रमोट करे, वो लोग बेचे। वो लोग चाह रहे हैं कि पूरा फुल कंट्रोल हम ही लोग के अंडर में रहना चाहिए, मतलब हम ही लोग बनाएंगे, हम ही लोग बेचेंगे, नोबडी कैन कंट्रोल। ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या करता है, यदि डिग्री ऑफ कंट्रोल, यदि आप ऐसा सोचते हैं या कंपनी इस तरह का सोचता है कि हम सारा कंट्रोल मेरे अंडर में रखेंगे, ठीक है, सारा कंट्रोल मेरे अंडर में रखेंगे, तो आपको भाई खुद से प्रोडक्ट बनाना है, खुद से ही सेलिंग करना होगा डायरेक्टली। यदि आप डिग्री ऑफ कंट्रोल लेस करते हैं तो आप मिडिलमैन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया डिफरेंट प्रोडक्ट रिलेटेड एंड कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स। So the next factor is the market related factor, the factor which will influence the market। जो कुछ फैक्टर है जो मार्केट से इमर्ज होते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग, इफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को। ठीक है, फर्स्ट है द नेचर ऑफ मार्केट। क्या है, अब नेचर ऑफ मार्केट आपको देखना है कि मोनोपोली मार्केट है कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, किस टाइप का मार्केट है आपका। यदि मोनोपोली है तो भाई ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, आप आराम से माल को बेच सकते हैं, आराम से गुड्स एंड सर्विस बेच सकते हैं। लेकिन यदि वो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव है या ओलिगोपोलिस्टिक है तो आपको प्रमोशन करना होगा, अदरवाइज आप नहीं काम कर सकते। तो आपको पहले क्या करना होगा, नेचर ऑफ मार्केट को देखना है, मार्केट किस टाइप का है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है कि नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट है। कॉम्पिटिटिव मार्केट है देन आपको प्रमोशन देना है, यदि नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो आप प्रमोशन नहीं भी दे सकते हैं, तो ऐसे भी चलेगा, डायरेक्ट सेलिंग से भी चलेगा। नेक्स्ट आते हैं साइज ऑफ मार्केट। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना साइज ऑफ मार्केट को लेते हैं, सेगमेंट लेते हैं। आप बढ़ा लीजिएगा, यदि बिग सेगमेंट लेते हैं तो उसको डायरेक्ट सेलिंग से आप नहीं कवर कर पाइएगा, तो उससे क्या करना होगा आप लोग को, नाउ यू हैव टू चूज द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। बिग साइज, यदि बिग सेगमेंट लेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लेना होगा। यदि हम सिलेक्टेड नैरो सेगमेंट लेते हैं तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो ये करता है डिपेंड ऑन द साइज ऑफ मार्केट, क्या सेगमेंट लेते हैं, बिग सेगमेंट और द नैरो सेगमेंट जो भी है। नेक्स्ट है द ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन। अब ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन मींस द सेगमेंट को हम क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफी वाइज डिवीजन कर रहे हैं, मतलब रीजन वाइज डिवीजन कर रहे हैं, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन। अब यदि आपका रीजन बहुत बड़ा बड़ा है तो आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल एक वेस्ट बंगाल का रीजन ले लिया है, तो इतना बड़ा रीजन को आप डायरेक्ट सेलिंग से नहीं कवर कर पाइएगा। ठीक है, तो उसको क्या करना होगा, आपको प्रमोशनल एक्टिविटीज लेना होगा। तो आपको देखना होगा कि ज्योग्राफिकल ओरिएंटेशन आपका कितना है, सेगमेंटेशन क्या है। यदि छोटा है देन डायरेक्ट सेलिंग पे जाएंगे, यदि बड़ा है सेगमेंटेशन देन हम लोग इनडायरेक्ट पे जाएंगे, मींस प्रमोशन पे जाएंगे। नेक्स्ट है क्वांटिटी परचेस्ड। देखिए यदि बल्क क्वांटिटी परचेस करते हैं हम लोग किसी भी कंपनी, सपोज फॉर एग्जांपल बल्क क्वांटिटी में सेलिंग आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बल्क क्वांटिटी में हम लोग क्या करेंगे, उस पर डायरेक्ट सेल करते हैं। जब एक साथ में बहुत बल्क साइज में आ रहा है अमाउंट, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर वहां पर डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। यदि स्मॉल क्वांटिटी में हो रहा है सेलिंग, तो क्या करेंगे, तब तो आपको होलसेलर और रिटेलर के पास जाना ही जाना है, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बल्क क्वांटिटी सेल होगा देन वी विल गो विद द डायरेक्ट सेलिंग। यदि स्मॉल क्वांटिटी में सेलिंग होता है देन वी विल गो विद द डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, नेचर ऑफ मार्केट में एक और चीज समझा देता हूं, इस जो नेचर ऑफ मार्केट है, ठीक है, ये डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। बिजनेस क्या है, अब देखिए यहाँ पर दो टाइप का चीज है, B2B सेलिंग और है B2C सेलिंग, बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग एंड बिजनेस टू कस्टमर सेलिंग। ठीक है, आप यदि B2B बिजनेस सेलिंग में चलेंगे, ये आपका यदि मेन फंडा है कि हम बिजनेस टू बिजनेस, मतलब आप इंडस्ट्रियल सेलिंग करते हैं, ठीक है, तो हम लोग किस पे चलेंगे भाई, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग पे चलेंगे।
B2B में डायरेक्ट सेल होता है, वहां पर आपका जाके प्रमोशन से कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। और जब B2C पे चलेंगे हम लोग, तो किस में चलेंगे हम लोग, इनडायरेक्ट चैनल पे चलेंगे। वेरी गुड। लास्ट वन है द कॉम्पिटिटिव फैक्टर। अब कॉम्पिटिटिव फैक्टर क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए आपका जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, देखिए कभी भी मार्केट में चलेंगे तो कंपटीशन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि हमारे जो कंपटीटर्स हैं वो लोग जहां से अपना एडवर्टाइजमेंट दिला रहे हैं हम वहीं से चैनल सब्सक्राइबर करें या अदर चैनल है। ऐसा भी हो सकता है कि जो कंपटीटर्स लोग कर रहे हैं जिस जिस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम भी वहीं अडॉप्ट कर सकते हैं, या हम अदर चैनल अडॉप्ट कर सकते हैं जो कंपटीटर्स लोग ने नहीं लिया। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के वाइज पे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, क्या चैनल सिलेक्ट करेंगे, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के वाइज पे, और कोई नहीं इसको डिसाइड कर सकता है। तो कंपटीटर जो कर रहे हैं आप वो भी कर सकते हैं, कंपटीटर जो नहीं कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। वो आपको डिपेंड करना है आपका टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन के ऊपर पे, ठीक है। ये आपका टोटल हो गया द डिफरेंट फैक्टर इफेक्टिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इंपॉर्टेंट एरिया द लेवल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और ये द फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। ये दो जो एरिया मेजर एरिया जो आज कवर हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज को यही खत्म कर देते हैं टोटल के लिए, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।